दोस्तों, माँ पर तो आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैंने सासू माँ पे कुछ लिखकर अपने भाव व्यक्त किए हैं। प्रियंका आज के ज़माने की थी, लेकिन बहुत ही समझदार और सुशील। माँ की तो वो लाडली थी, आँखों का तारा। माँ की ही नहीं, आस पड़ोस और मित्रों की भी वह बहुत प्रिय थी। माँ को हर वक्त उसकी चिंता लगी रहती थी कि यह दूसरे के घर चली जाएगी, फिर न जाने इसकी सासू माँ इससे कैसा व्यवहार करेगी। पर आखिरकार दिन आ ही गया। सचिन के साथ उसका रिश्ता तय हुआ और वह विदा हो गई। अब माँ को चिंता सताती, रोज उसे फ़ोन करती, प्रियंका तुम कैसी हो? तुम्हारी सासू माँ तुम्हें तंग तो नहीं करती? उससे कैसा व्यवहार करती है? प्रियंका कहती, माँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता ना किया करो। लेकिन माँ को तो प्रियंका की चिंता सताती रहती। वह सोचती शायद प्रियंका ऐसे ही बोलती है। अचानक ही इसके घर एक दिन जाती हूँ और पता करती हूँ कि वह कैसी है। और माँ दिल्ली चली जाती है प्रियंका के घर और दरवाज़ा खटखटाती है तो प्रियंका की सासू माँ दरवाज़ा धीरे धीरे आकर खोलती है और खोलकर तुरंत पलंग पर लेट जाती है और वहाँ से ही कहती है, प्रियंका देखो तुम्हारी माँ आई है। प्रियंका नाश्ता बना रही होती है, दौड़ कर आती है, माँ से गले लग जाती है। माँ तुम कैसे आ गई? तुमने तो बताया भी नहीं। पर माँ का तो गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह देखती है मेरी बेटी काम पर लगी है और सासू माँ पलंग पर लेटी है। वह बोलने लगती है, प्रियंका क्या तुम्हारे साथ इन लोग ऐसा ही करते हैं? तुमसे ही सारा काम करवाती हैं। बोली, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी बात तो सुनो। माँ को चुप कराने की बहुत कोशिश करती है प्रियंका, लेकिन माँ तो सुनने को ही तैयार नहीं। अरे तुम क्या बोलोगी? मैं इसीलिए अचानक आई। मुझे यही चिंता थी कि ये लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे और मैंने सब देख लिया। अरे माँ सुनो तो सही। और वह डांट कर माँ को बैठाती है, पर माँ तो सुनने को तैयार ही नहीं। नहीं तुम अभी चलो, अपने घर चलो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। फिर प्रियंका उन्हें चुप कराती है, बोलती आप चुप रहो और मेरी बात सुनो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि ये लोग मुझे तंग करते होंगे? अरे जिन्होंने इतना प्यारा समझदार बेटा मुझे सौंपा है, जो इनके प्यार है, इनके प्यार का मैं प्यार हूँ, वो मुझे कैसे तंग कर सकती हैं? तुमने उन पर शक भी कैसे किया? माँ मैं सुबह से ऑफिस गई हुई थी और वहाँ पर मेरी सहेलियों ने मुझे फ़ोन किया कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। मैंने माँ से कहा, माँ आप प्लीज़ नाश्ता बना लीजिएगा थोड़ा। तो माँ मेरी सहेलियों के लिए नाश्ता बना रही थी और वहीं पे शायद पानी गिरा हुआ था, तो उस पर माँ का पैर फिसल गया और वह गिर गई और उनके मौत सी आ गई। फिर मैंने माँ को पलंग पर लिटा दिया और मैं नाश्ता बनाने लगी और तब तक तुम आ गई। तुमने ऐसा कैसे सोचा? अरे ये दोनों तो मेरी चिंता में हमेशा लगे रहते हैं कि कहीं मुझे कोई कष्ट ना हो। माँ प्रियंका की बातें सुने जा रही थी, लगातार सुन रही थी। वह सोच रही थी कि मेरी बेटी वाकई समझदार है। अब वह निश्चिंत थी और वह सुकून से अपने घर लौट गई।